So welcome back to my channel. Today we'll discuss about the types of numbers. टाइप्स ऑफ नंबर जैसे कि जितने भी नंबर हम लोग देखते हैं सुनते हैं वो किसी किसी टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। उन डिविजिबल या फिर डिवाइड करने वाला ग्रुप में जो पहला ग्रुप हम लोग को चाहिए या फिर हम लोग को मालूम होना चाहिए दैट इज नेचुरल नंबर्स। तो आप लोगों को उतना तो आइडिया होगा कि दुनिया में जब पहली बार नंबर आया तो नंबर का आज से कौन सा नंबर पहले आया होगा? 1 ऑब्वियसली। तो पहले ना काउंटिंग 1 से शुरू होता था। इंडिया में हो या फिर बाहर में हो पहले काउंटिंग 1 से शुरू होता था। तो जो है वो ये 1 से काउंटिंग हुआ था या फिर 1 से काउंटिंग शुरू होने वाला जो नंबर्स है जिसको हम लोग 1 2 3 इस तरीके से बोलते हैं, उन नंबर्स को एक कैटेगरी में या फिर एक ग्रुप में डाला गया जिस ग्रुप का नाम हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स आर द नंबर व्हिच कंटेन द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। जो नंबर 1 से शुरू होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। नाउ नेचुरल नंबर शुरू तो 1 से होता है, खत्म कहाँ पे होता है किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वो चलता ही जाएगा। चलो हम लोग जितना आगे तक जाएंगे हमें नया नया नंबर मिलता ही जाएगा, इसलिए हम लोग लास्ट नंबर क्या मान के चलते हैं? इन्फिनिटी मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज क्लियर होना है कि नेचुरल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल क्या होता है? तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? जो नंबर 1 से शुरू होता है एंड इट गोज ऑन 1 2 3 4 5 6 इट गोज ऑन कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो 1 से शुरू होने वाला नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। फिर अगर हम लोग दूसरे कैटेगरी में जाए दैट इज होल नंबर। ना क्या हुआ कि जब पहले काउंटिंग 1 से शुरू हो रहा था एक मैथमेटिशियन आया, आप लोग सभी को मालूम होगा दैट इज आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने क्या डिस्कवर किया था? फिर क्या इन्वेंट किया था? जीरो। तो जब जीरो इन्वेंट हो चुका था तो उस जीरो को लेके और पहले जो भी नंबर्स मालूम था उन सब को लेके एक ग्रुप बनाया गया जिस ग्रुप को नाम क्या दिया गया? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? होल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। द नंबर्स व्हिच आर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। जीरो से शुरू होता है और कहां तक? लाइक 0 1 2 3 4 5 इट गोज ऑन कहां तक? टिल इंफिनिटी। जो नंबर 0 से शुरू होता है उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स। जो नंबर 1 से शुरू होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। नाउ यहाँ पे अगर आप लोगों को पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट, यहाँ पे जितने भी नंबर्स हमने लिखा होल नंबर्स के लिए उसमें सबसे छोटा नंबर आपको क्या देखने को मिल रहा होगा? 0। तो इसलिए 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है? 0। तो ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? अगर आप इस तरीके से चलते जाएंगे सो ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला नंबर है, क्योंकि नया नया नंबर मिलता ही जाएगा। तो इसलिए हम लोग लास्ट नंबर को क्या मान के चलते हैं? इन्फिनिटी। ठीक है ना। नेचुरल में भी लास्ट नंबर हम लोग क्या मान के चलते हैं? इन्फिनिटी। होल नंबर भी इन्फिनिटी। ना इन दोनों नंबर में से हमें एक चीज क्लियर होना है कि अगर हमने ये पूछ लिया किसी दिन, ये पूछ लिया कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो अगर ये स्टेटमेंट किसी जगह पे आपको दिख गया कि क्या हम लोग नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हमें सिर्फ यही समझना है, फिर यही सोचना है क्या हम लोग नेचुरल नंबर में जो भी नंबर्स हमें दिख रहा है क्या वो होल नंबर में भी मौजूद है? अगर है तो आंसर यस, अगर सभी नंबर मौजूद नहीं है तो आंसर विल बी नो। जैसे कि क्वेश्चन क्या है? एवरी नेचुरल नंबर, मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है क्या उसको होल नंबर बोल सकते हैं? तो तुरंत हमें क्या सोचना है कि यहाँ पे हमने जो भी नेचुरल नंबर को लिखा क्या वो होल नंबर में भी मौजूद है? ऑब्वियसली आप लोगों को दिख ही रहा होगा 1 से, यही से तो नेचुरल नंबर होता है ना।
तो होल नंबर का जो ग्रुप है उस ग्रुप में हमें नेचुरल नंबर में जो भी नंबर्स है उसको भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर को हम लोग क्या नंबर से बुला सकते हैं, होल नंबर भी बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, स्टेटमेंट इज यस। लेकिन अगर आपको किसी दिन इस टाइप से दिखा जाए कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो आप लोग क्या बोलेंगे, एवरी होल नंबर मतलब यहाँ पे जो भी हमने होल नंबर्स लिखा क्या उसको नेचुरल भी बोल सकते हैं? आंसर विल बी नो। आंसर क्यों नो होगा? यहाँ पे होल नंबर में मैंने यहाँ पे क्या पूछा, एवरी होल नंबर मतलब जितना भी होल नंबर यहाँ पे हमने लिखा क्या उसको नेचुरल भी बोल सकते हैं? तो क्लियरली आपका दिमाग यहाँ पे जीरो पे आना चाहिए। जीरो होल नंबर है, मैंने यहाँ पे एवरी होल नंबर बोला, एवरी मतलब जीरो को भी काउंट किया हमने, तो क्या जीरो को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? तो यहाँ पे तो जीरो नहीं है, तो नहीं है का मतलब क्या होगा कि सभी होल नंबर को एवरी होल नंबर कैनॉट बी कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि होल नंबर में जीरो दिख रहा है और जीरो तो नेचुरल नंबर पे नहीं है, तो होल नंबर को नेचुरल कैसे बोले? तो ये जीरो के लिए तो सेटिस्फाई नहीं होगा ना ये वाला चीज। तो जीरो इज ए होल नंबर बट इट इज नॉट ए नेचुरल, तो इसलिए एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर अगर आपको किसी ने पूछा तो आंसर क्या होगा, नो। ठीक है। और एक पार्ट, ये जो नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर को ना हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको अगर नंबर में किसी दिन लिखा कि एन लिखा हुआ तो एन का कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से। डब्ल्यू मीन्स होल नंबर, पहला अल्फाबेट डब्ल्यू है तो इसको कैपिटल डब्ल्यू बोलते हैं। नेचुरल नंबर का पहला अल्फाबेट एन है तो यहाँ पे एन बोलते हैं, कैपिटल है। ये जो दो टाइप का नंबर, और भी टाइप है इसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इन दोनों टाइप में डिफरेंस क्या है ये हमें क्लियर होना है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। सबसे छोटा होल नंबर क्या है, 0 है। लेकिन यहाँ पे जो मेन जो मैंने दो पॉइंट लिखा कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो ये तो नंबर यहाँ पे भी दिख रहा है हमें। तो नेचुरल नंबर का जितना भी नंबर है उसको अगर मैं चाहूं तो उठा के होल नंबर का ग्रुप में डाल सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे हमें वही नंबर वापस दिख रहा है। तो इसलिए जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो जितना भी नेचुरल है वो तो होल में भी मौजूद है, इसलिए हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा, यस। यस भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस हमने लिखा कि एवरी होल नंबर, कि जितना भी होल नंबर है क्या उसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों नो? एवरी होल नंबर लिखा हमने यहाँ पे एवरी होल नंबर लिखा, एवरी में तो जीरो भी काउंट होता है ना, तो क्या उसको हम लोग इज ए नेचुरल, क्या जीरो को हम लोग नेचुरल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे जीरो है यहाँ पे नहीं है, जीरो तो नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं है ना। तो इसलिए हमने एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर में हमने क्या लिखा, नो। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप। सो द नेक्स्ट टाइप इज इंटीजर्स। नाउ इंटीजर क्या होता है, एक ग्रुप जिसमें क्या क्या होता है, होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। क्या मतलब इसका, इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। इंटीजर्स क्या होता है कि अभी अभी हमने क्या क्या सीखा, नेचुरल सीखा, होल सीखा। तो इंटीजर्स को कौन से, इंटीजर्स एक ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या क्या मौजूद होगा, एक तो होल नंबर मौजूद होगा, इसके अलावा और क्या मौजूद होगा, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नाउ अगर हम लोग होल नंबर को लिखे 0 1 2 3 4 5 6 एंड इट गोज ऑन कहां तक, इंफिनिटी तक। दिस आर यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, होल नंबर्स। फिर हमने यहां पर क्या लिखा, एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर।
नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। जब हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखते हैं। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। लेकिन हमने यहां पे बोला नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि इन नेचुरल नंबर का सामने अगर हमने नेगेटिव साइन लगा दिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये जो नेगेटिव नंबर्स है वो हमें ये भी आइडिया होना है कि जीरो का जो लेफ्ट ना, हर चीज का दो पार्ट होता है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा ये जो हमने नंबर लिखा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा कि जीरो के बाद 1 लिखा, फिर 2 फिर 3 फिर 4। नाउ जीरो का लेफ्ट नेगेटिव, जीरो का राइट पॉजिटिव। इन नंबर्स को, क्योंकि यहाँ पे जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, अगर मैं इसका लेफ्ट साइड में लिखूं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? -1 -2 -3 -4 -5 and it goes on till नेगेटिव साइड इंफिनिटी। इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो डेफिनेशन हमने यहां पे लिखा कि होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग क्या नंबर बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो इस इंटीजर में जो हमने यहाँ पे लिखा इसमें क्या क्या मौजूद है? जीरो से लेके एकदम इंफिनिटी तक वो क्या है? होल नंबर्स। फिर उसका लेफ्ट साइड, क्योंकि जीरो से कम मतलब नेगेटिव नंबर, जीरो से ज्यादा मतलब पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे जीरो से कम हमने -1 -2 -3 -4 दीज आर द नंबर्स नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। उन नेचुरल नंबर का सामने अगर हमने नेगेटिव साइन पुट कर दिया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। इस पूरा ग्रुप को जिसमें होल नंबर भी होता है और नेचुरल नंबर का नेगेटिव साइन या फिर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी होता है, इस पूरा ग्रुप को एक नाम से बुलाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। नाउ इन इंटीजर्स में हमें कुछ और भी चीजें क्लियर होना है इस इंटीजर वाले पार्ट से कि ये जो इंटीजर वाला पार्ट हमने या फिर इंटीजर वाला ग्रुप जो हमने लिखा, उस इंटीजर का अगर हमने राइट साइड में ट्रेवल करना शुरू किया कहीं से भी, यहां से कहीं से भी अगर हमने राइट साइड में ट्रेवल करना शुरू किया तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो नंबर्स होते हैं वो क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग हो रहा है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि इट इंक्रीज, वो बड़ा होते हुए जा रहा है। जैसे कि 0 से 1 ज्यादा, 1 से 2 मोर, 2 से 3 मोर, 3 से 4 मोर, 4 से 5 मोर, 5 से 6 मोर, इंक्रीजिंग, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव साइड में भी देखोगे, अगर आप राइट साइड, ये जो इंक्रीजिंग हमने लिखा वो किस साइड में हो रहा है? राइट साइड। ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड का डायरेक्शन में नंबर्स कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। उसी तरीके से अगर आप लेफ्ट साइड में ट्रेवल करना शुरू किया तो आपको देखने को मिलेगा कि नंबर्स जो होते हैं वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जैसे 6 का लेफ्ट में कौन है? 5, 6 से छोटा। 5 का लेफ्ट में कौन है? 4, 4 से छोटा। 4 का लेफ्ट में कौन है? 3, 3 से 4 से छोटा। 3 का लेफ्ट में 2, 3 से छोटा। तो लेफ्ट में चीजें डिक्रीज होता है, राइट में चीजें इंक्रीज होता है। ठीक है, राइट में चीजें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, लेफ्ट में चीजें डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। इसके अलावा ये जो जीरो का राइट साइड में हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको हम लोग आई प्लस भी बोलते हैं। आई किसके लिए? इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। नेगेटिव नंबर किसको कहते हैं? जिस नंबर का सामने हमने नेगेटिव साइन दिया वो नेगेटिव नंबर बन चुका होता है। तो जीरो का जो राइट साइड है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जीरो का जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं
इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स को हम लोग आई नेगेटिव में भी दे सकते हैं। नेगेटिव इज आई नेगेटिव, पॉजिटिव इज आई पॉजिटिव, एज ए होल इंटीजर्स इज आई। यहाँ पे और भी चीजें हमें मालूम होना चाहिए कि हमने अभी अभी बोला कि जीरो का राइट और जीरो का लेफ्ट। जीरो क्या है? अगर किसी ने आपको पूछा कि जीरो पॉजिटिव इंटीजर है या फिर नेगेटिव इंटीजर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जीरो क्या नहीं है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। तो जीरो को हम लोग न्यूट्रल मान के चलते हैं। जीरो को हम लोग न्यूट्रल मान के चलते हैं कि वो पॉजिटिव का ग्रुप में भी नहीं है, वो नेगेटिव का ग्रुप में भी नहीं है। वो क्या है? वो सिर्फ बिगिनिंग पॉइंट, वो एक बाउंड्री जैसा काम करता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। दैट इज द बाउंड्री, जहां से एक तरफ पॉजिटिव होता है तो एक तरफ नेगेटिव होता है। तो जीरो का कोई अपना खुद का साइन नहीं है। जीरो का राइट साइड इज पॉजिटिव, जीरो का लेफ्ट साइड इज नेगेटिव। तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। तो जीरो क्या है फिर? इट इज, क्या बोल सकते हैं हम लोग, बाउंड्री बिटवीन, बाउंड्री भी बोल सकते हैं, बिगिनिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हमें सिर्फ ये समझ के चलना होगा कि जीरो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव नहीं है। जीरो का एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, इट इज द बाउंड्री बिटवीन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ इसके अलावा हमें यह भी मालूम होना है कि यहां पे जो मैंने नंबर्स लिखा उसमें दो टाइप का नंबर्स हमने लिखा। एक तो हमने लिखा पॉजिटिव इंटीजर, एक हमने लिखा नेगेटिव इंटीजर। अगर आपको किसी ने यह पूछ लिया कि ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा नेगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर। अगर आप यहां पे जो मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला सिचुएशन समझाया, अगर आपको समझ में आया होगा, जीरो का जस्ट नेक्स्ट कौन सा इंटीजर आता है? -1। कौन सा साइड में? लेफ्ट साइड में। -1 और -2 -3, इस तरीके से अगर हम लोग नंबर्स आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें नंबर्स क्या होते हुए दिखेगा? डिक्रीज होते हुए दिखेगा, कम होते हुए दिखेगा। हमने यहाँ पे पूछा ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? 1। सॉरी, ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? -1। -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर शुरू ही होता है -1 से। -1 का लेफ्ट हम लोग जितना भी आगे तक जाएंगे, हमें जो नेगेटिव इंटीजर से वो डिक्रीज होते हुए दिखेगा। ठीक है ना? तो सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? -1। उसी तरीके से अगर हमने यहां पे बोला कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा फिर? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? +1। +1 सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि इसका आगे जितना भी हम लोग जाएंगे वो इंक्रीज, बड़ा, जैसे 1 से 2 ज्यादा, 2 से 3 ज्यादा, 3 से 4 ज्यादा, 4 से 5 ज्यादा, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वाला कौन हुआ? 1। सबसे बड़ा नेगेटिव वाला कौन हुआ? -1। अगर आपको पूछ लिया कि सबसे बड़ा पॉजिटिव कौन है? इंफिनिटी ना। सबसे बड़ा पॉजिटिव हम लोग निकाल ही नहीं सकते, इसलिए हम लोग इंफिनिटी बोलते हैं। उसी तरीके से अगर आपको पूछ लिया कि सबसे छोटा नेगेटिव, तब भी क्या होगा? इंफिनिटी, क्योंकि इंटीजर्स लेफ्ट की तरफ कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते हुए जाता है, हमेशा कम, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है? सो दिस इज अबाउट इंटीजर्स। लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स। ठीक है सर? सो नेक्स्ट विल सी इवन नंबर्स।
तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो भी नंबर 2 से डिवाइड होता है, कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर जो डिविजिबल बाय 2, इट इज कॉल्ड एज इवन नंबर। नाउ डिविजिबल बाय 2, कोई भी छोटा नंबर हुआ, जैसे कि डिविजिबल बाय 2 में अगर हम लोग बात करें एग्जांपल में 2, 4, 6, 8, 10, बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे। इन शॉर्ट जो भी नंबर 2 का टेबल में आता है दे आर कॉल्ड एज इवन नंबर। बट 2 का टेबल में तो छोटा मोटा नंबर, इतना पीछे तक तो हम लोग नहीं जा सकते कि जितना भी दूर तक हम लोग सोच सके कि जैसे कि एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लेते हैं। आपको अगर बोले कि ये इवन है या फिर ऑड है, तो इवन और ऑड नंबर को पहचानने के लिए कोई किसी भी जितना भी बड़ा नंबर हो, हमेशा हम लोग किसको देखते हैं? यूनिट प्लेस को देखते हैं, ठीक है ना? हमेशा हम लोग किसको देखते हैं? यूनिट प्लेस को देखते हैं। अगर यूनिट प्लेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग वंस प्लेस भी बोलते हैं, वन प्लेस भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। तो किसी भी नंबर का इफ वंस प्लेस digit is 0, 2, 4, 6, 8, then number is even। कोई भी ऐसा नंबर जिसका लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तब उस नंबर को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। जैसे कि ये जो हमने यहाँ पे नंबर लिखा, उसका यूनिट प्लेस में क्या दिख रहा है हमें? 8। तो हमें सिर्फ ये सोचना है कि 8 इवन है कि नहीं है। इन शॉर्ट 8 2 से डिवाइड होता है कि नहीं है। तो अगर 8 2 से डिवाइड होगा तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, और 2 से डिवाइड होने वाला नंबर को ही हम लोग इवन नंबर कहते हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता उसको हम लोग ऑड नंबर कहेंगे। सिंपल। इवन का ऑपोजिट क्या होता है? ऑड। तो नेक्स्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं अबाउट ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स किसको कहते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो तो उसको हम लोग कहते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2। नाउ जैसे कि हमने यहां पे बोला कि किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर। उसी तरीके से हम लोग ऑड नंबर को क्या बोल सकते हैं? इफ यूनिट प्लेस डिजिट इज 1, 3, 5, 7 और 9, then number is odd। नाउ ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। कोई भी बड़ा नंबर के लिए अगर हमें मालूम करना हो कि वो ऑड है या फिर इवन है, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस को या फिर लास्ट प्लेस को देखना होगा। लास्ट प्लेस में जो भी डिजिट होगा वो अगर 2 से डिवाइड हो तो पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इवन नंबर होगा। इवन नंबर क्यों होगा? क्योंकि इवन नंबर वही नंबर होता है जो 2 से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड होने वाला इवन नंबर, 2 से डिवाइड नहीं होने वाला ऑड नंबर। ऑड नंबर होने के लिए उसका लास्ट में यूनिट प्लेस में आइदर 1 होगा या फिर 3 होगा या फिर 5 होगा या फिर 7 होगा या फिर 9 होगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज ऑड नंबर। एग्जांपल के लिए जैसे कि 1 3 5 7, हमने लास्ट में क्या लिखा? 7। लास्ट में 7 होने से हम लोग उसको क्या नंबर बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। उसी तरीके से 2 3 5 1 9, ये भी कौन सा नंबर है? ऑड नंबर। क्यों ऑड नंबर है? क्योंकि इसका लास्ट में क्या है? 9। लास्ट में 9 जो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 2 से डिवाइड नहीं होता मतलब वो कौन सा नंबर है? फिर ऑड नंबर है। ठीक है, दिस इज अबाउट इवन नंबर एंड ऑड नंबर। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, ऑड नंबर, इवन नंबर। सो नेक्स्ट विल सी प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स एक ऐसा नंबर जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता। अगर हम लोग एज ए होल बोले तो वो नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड होता है। इसका अगर हम लोग डेफिनेशन को देखें, पहला डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं नंबर which is divisible
by 1 and number itself, 1 and number itself, ये भी बोल सकते हैं डेफिनेशन। जो ऐसा कोई नंबर जो 1 से डिवाइड हो और वो खुद से डिवाइड हो तब उसको प्राइम नंबर कहते हैं। या फिर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि नंबर्स with only 2 factors, एक तो 1 and number itself। नो फैक्टर्स और डिविजिबल दोनों का मीनिंग अलग अलग नहीं है। अगर हम लोग एज ए होल देखें फैक्टर्स और डिविजिबल का मीनिंग सेम ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैं 12 इक्वल टू 3 इंटू 4 लिखता हूं तो इसका मतलब ये बनता है कि ये जो 3 है और ये जो 4 है ये दोनों 12 का क्या है, ये दोनों 12 का फैक्टर्स है। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ये दोनों 12 का फैक्टर है। और अगर हम लोग जैसे कि बोला कि फैक्टर और डिविजिबल कुछ अलग नहीं है, वो दोनों सेम ही है, तो इसका मतलब ये भी है कि 12 3 से भी डिवाइड होता है, 12 4 से भी डिवाइड होता है, डिविजिबल। नाउ मैंने प्राइम नंबर का डेफिनेशन में क्या लिखा कि नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर itself, ऐसा कोई नंबर जो 1 से डिवाइड होता हो और वो खुद से डिवाइड होता हो। 1 से तो हर एक नंबर को हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी नंबर रैंडम कोई भी नंबर अगर हम लोग उठा के देखें वो 1 से तो डिवाइड होना ही है और वो खुद से भी डिवाइड होगा। यहाँ पे प्राइम नंबर उसी को कहते हैं जो 1 और खुद के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए जो स्मॉलेस्ट प्राइम होता है दैट इज स्मॉलेस्ट प्राइम क्या होता है 2 कैसे स्मॉलेस्ट प्राइम हो गया, क्योंकि 2 अगर आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल देखोगे, अगर आप लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल को देखोगे 2 कौन कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने से मिलता है, आइदर देयर इज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज 1 into 2 या फिर 2 into 1। नंबर तो सेम ही है, हम लोग इसको 1 into 2 लिखे या फिर 2 into 1 लिखे, बात एक ही है। बात किस लिए की है, क्योंकि हमने डिजिट तो इन्हीं दोनों को यूज किया ना, दूसरा तो डिजिट नहीं आया। तो इसलिए अगर हम लोग 1 into 2 को ही देखते हैं जो 2 is equal to 1 into 2, तो ये 1 और इस 2 इन दोनों को हम लोग क्या नाम से बुलाएंगे, फैक्टर्स। और अगर आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल को देखा 2 इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं मिलता, आइदर 1 into 2 और 2 into 1, इसके अलावा और कहीं पे भी नहीं मिलता। तो ऐसा कोई नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक नंबर खुद, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो जैसे कि 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम किस लिए है, क्योंकि 1 into 2 और 1 भी एक फैक्टर है 2 भी एक फैक्टर है। जैसे कि हमने लिखा फैक्टर क्या क्या होना चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और एक नंबर खुद होना चाहिए, नंबर itself। तो नंबर itself भी एक फैक्टर है 1 into 2 ना। यहाँ पे आप लोग का ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 1 प्राइम क्यों नहीं है, नंबर तो 1 से शुरू होता है तो 1 क्यों नहीं प्राइम है, 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 into 1, दूसरा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 1 का। तो 1 का फैक्टर कितने हैं, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा कि which is divisible by 1 and number itself, और या फिर नंबर विद 2 फैक्टर्स 1 and number itself, जो भी हम लोग इजी समझे, फिर जो भी हमें समझ में आए। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो खुद 1 ही है। यहाँ पे 2 बार 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहला वाला 1 फैक्टर अलग दूसरा वाला 1 फैक्टर अलग, नंबर तो 1 ही है ना। 1 में कितना भी बार लिखूं है तो 1 ही। तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम, एज 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, एज 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो क्या है, 1 है। इसलिए 1 को हम लोग प्राइम नहीं बोलते। 1 को हमें प्राइम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो खुद 1 ही है। इसलिए 1 के बाद में क्या आता है, 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम, सबसे छोटा प्राइम। क्योंकि 2 कैसे मिलता है, 1 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 1 इज अ फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर। 1 एंड नंबर itself, 2 अगर 2 का फैक्टर हो तो 2 इज द नंबर itself।
नाउ स्मॉलेस्ट प्राइम भी 2 होता है, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ओनली इवन प्राइम, जितने भी प्राइम नंबर है उनमें से एक ही ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है इवन भी है, और वो नंबर कौन सा है? 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा प्राइम भी है और वो अकेला इवन प्राइम नंबर है। 2 के अलावा जितना भी इवन नंबर है उनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट प्राइम भी लिखा हुआ हो सकता है, क्वेश्चन में इवन प्राइम नंबर भी लिखा हुआ हो सकता है, तो हमें दोनों का मीनिंग मालूम होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम भी 2 होता है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम भी 2 ही होता है, या फिर ओनली इवन प्राइम भी 2 ही होता है। नाउ 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम। ठीक है, फिर 2 का बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? फिर व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्राइम नंबर? अगर मैं बोलूं कि 1 के बाद 2 आता है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 प्राइम नंबर किस लिए नहीं है? क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज 1। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम क्योंकि 2 को हम लोग 1 into 2 लिख सकते हैं। 1 इज अ फैक्टर, 2 इज अ फैक्टर। ठीक है, नाउ 3 प्राइम नंबर है कि नहीं? यस, प्राइम में अगर हम लोग लिखूं प्राइम नंबर्स 3, यस। 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने यहां पे लिखा 2 फैक्टर्स। 4 अगर हम लोग देखें मल्टीप्लिकेशन टेबल में तो कौन कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करके 4 मिलता है हमें? एक तो आप लोगों को श्योर मिलेगा 1 into 4 4, और दूसरा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करने से 2 into 2 भी तो 4 होता है ना। तो हमने क्या बोला कि ये जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल में से 1 into 4 4 लिखते हैं, 2 into 2 4 लिखते हैं, इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स। तो इस 4 के लिए हमें कितने फैक्टर्स मिल रहा है? एक तो 1 का फैक्टर ऑफ 4 क्या क्या मिल रहा है? एक तो 1, एक 2 और एक 4। देयर आर 3 डिफरेंट फैक्टर आर देयर फॉर 4। जबकि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में क्लियरली बोला कि नंबर विथ ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो 1, एक नंबर इससे, तब उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर ना। इसका डेफिनेशन में दूसरा वाला भी जो लिखा हुआ है डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इससे, 2 ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, एक तो 1 एक नंबर इससे। 4 प्राइम नंबर किस लिए नहीं है? क्योंकि वो 1 से भी डिवाइड होगा, वो 2 से भी डिवाइड होगा, वो 4 से भी डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर बनने के लिए सिर्फ 1 और नंबर खुद इन दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए, इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आता है? 5। यस, 5 को कैसे लिख सकते हैं? 1 into 5, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए 5 को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट 6 प्राइम नंबर होगा क्या? अगर आप लोग देखेंगे 6 कैसे मिलता है? एक तो 1 into 6 और दूसरा 2 into 3। मोर देन 2 फैक्टर, एक फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर। 4 फैक्टर होने से इसको हम लोग क्या नहीं बोलेंगे? प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। तो 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 7, yes. Next 8 is not a prime number. 1 into 8, 2 into 4, it is not a prime number. 9 is also not a prime number. अच्छा, जो नंबर प्राइम नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। जो इसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्राइम और कॉम्पोजिट दे ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। जो प्राइम है वो तो प्राइम, जो प्राइम नहीं है वो कॉम्पोजिट। देयर आर 2 कैटेगरीज। 7, 8 is not a prime. 9, no. 10, no. 11, yes. 11 is a prime number. 12, no. You get 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4. 12 is not a prime number. 13 is a prime number. 14 नहीं है. 15 नहीं है. 16 नहीं है. 17 is a prime number. 18, no. 19, no. Sorry, 19, yes. No, 19, yes. 20, no. 21, no. So 19 is also a prime number. 20, no. 21, no. 22, no. 23, yes. 24, no. 25. तो जो अप्रोच है कि प्राइम है कि नहीं वो सेम ही है, जो मैं हमेशा यहाँ से बोल रहा हूँ कि 25 कैसे मिलता है? 1 into 25, 5 into 5, इट इज नॉट ए प्राइम नंबर।
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 is a prime. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 is a prime. 38, 39, no. 40, no. 41 is a prime. 42, no. 43, no. 43, yes. 43 is a prime number. 44, no. 45, no. 46, no. 47, yes. 47 is also a prime number. 48, no. 49, no. 50, no. 51, no. 52, 53, 53 is also a prime number. 54, no. 55, no. 56, no. 57, no. 58, no. 59, yes, it is a prime number. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि कभी दिन वो खत्म हो जाएगा। कितने प्राइम नंबर है टोटल? अगर हम लोग बोले देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स। हम लोगों को ये कोशिश जरूर करना चाहिए कि एटलीस्ट जितना हो सकता है हमें प्राइम नंबर्स को याद रखने को कोशिश करना है। प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2 and it goes on 2, 3, 5, 7, 11, 13 it goes on। नाउ हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि 0 से लेके 100 तक, या फिर हम लोग बोले कि टिल 100 देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। 0 से लेके 100 तक अगर हम लोग इस तरीके से हर एक प्राइम नंबर को निकाल ले और काउंट करें कि कितने प्राइम नंबर है, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि देयर आर टोटल 25 प्राइम नंबर्स। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेगा आपको कि फाइंड सम ऑफ प्राइम नंबर्स टिल 30। तो हमें इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए कि 30 तक या फिर 40 तक या फिर 50 तक कौन कौन सा प्राइम नंबर है, उन सब को प्लस करके जो आंसर बनेगा वो इसका आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पे टिल 30 बोला, तो टिल 30 मतलब 30 तक। तो यहाँ पे अगर हम लिस्ट को देखेंगे, 2 था सबसे स्मॉलेस्ट, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 यहाँ तक अगर हमने प्लस किया तो इसका वो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर वही होगा, क्योंकि यहाँ पे 30 तक जितने भी प्राइम नंबर है उन सबको हमें प्लस करने के लिए बोला है। ठीक है, लेट्स से कंपोजिट नंबर। तो जैसे कि हमने अभी अभी देखा कि प्राइम नंबर क्या होता है कि जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, एक 1 एक नंबर इससे, या फिर जो नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड हो या फिर नंबर से खुद अपने नंबर से ही डिवाइड हो, तब उसको प्राइम कहते हैं। कंपोजिट उसका ऑपोजिट मतलब इसको हम लोग डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, नंबर्स विथ मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता हो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर शुरू किससे होता है, 4 से। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि एग्जांपल में 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, जिसको हमने अभी अभी नोटिस भी किया होगा कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। 2 इज ए प्राइम, 3 इज ए प्राइम, 4 प्राइम नहीं है। तो 4 प्राइम नहीं है तो क्या है फिर? 4 इज ए कंपोजिट नंबर, क्योंकि प्राइम का ऑपोजिट क्या होता है, कंपोजिट नंबर। ना 4 कैसे कंपोजिट हुआ बोलने से 4 कैसे मिलता है, 1 into 4 या फिर 2 into 2। सो यू कैन सी क्लियरली, मैंने यहाँ पे लिखा विथ मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन तो कितना भी हो सकता है, 3, 4, 5 कितना भी चलेगा, बट 2 फैक्टर से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 इज ए फैक्टर, 4 इज ए फैक्टर, 2 इज ए फैक्टर। Clearly we can see there are 3 factors. That's why this 4 is called as composite number, और वो भी smallest composite number. Next 6, no 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ऐसे बहुत सारे हैं। कितने composite number है? Infinite। कितने कंपोजिट नंबर है? इनफाइनाइट। तो जिसका भी 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट टाइप
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन को ना। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का अगर हम लोग डेफिनेशन में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ ए होल, ए पार्ट ऑफ ए होल ऑफ द फॉर्म p by q, p और q दोनों ही होल नंबर्स और q नॉट इक्वल टू 0। क्या मतलब है इसका? सबसे पहला जो डेफिनेशन हमने लिखा, पार्ट ऑफ ए होल। होल मतलब कुछ भी, कंप्लीट, कोई भी कंप्लीट चीज में से थोड़ा सा पार्ट अगर हम लोग लेते हैं तो उसको फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये केक है, इट इज ए केक फॉर एग्जांपल। इसको हमने 5 इक्वल पार्ट में सपोज डिवाइड कर दिया। इसको हमने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो टोटल पार्ट कितने हो गया? टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हो गया? 5। यहाँ पे जो मैंने पार्ट्स ऑफ ए होल लिखा, ये इक्वल पार्ट्स के बारे में डिस्कस हो रहा है। हम लोग ऐसा नहीं कि एक पार्ट छोटा एक पार्ट बड़ा, उसको हम लोग फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। पार्ट ऑफ ए होल, कंप्लीट पार्ट। मैंने एक केक लिया, उसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से हमने एक पार्ट किसी को दे दिया। अगर हम लोगों को मालूम करना हो कि हमने कितना फ्रैक्शन किसी को दे दिया, तो हमने कितना पार्ट, 5 पार्ट में डिवाइड किया, उसमें से एक पार्ट हमने किसी को दे दिया, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इस फ्रैक्शन को 1/5। कैसे लिखेंगे? 1/5। 1 किस लिए लिखा? क्योंकि हमने एक पार्ट दे दिया। कितने में से? 5 में से। तो इसलिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/5। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि एक पार्ट देने के बाद कितना फ्रैक्शन बाकी है, कितना फ्रैक्शन बाकी, हमने तो एक ही दिया ना, 5 पार्ट में डिवाइड किया था, अभी भी कितना पार्ट बाकी है? सो यू कैन क्लियरली से 1 2 3 4 पार्ट अभी भी बाकी है। तो हम लोग कितना पार्ट बाकी है बोलने से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 4/5। 5 पार्ट में से एक पार्ट दे दिया, 4 पार्ट तो अभी भी बाकी है ना। टोटल कितना था? 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 4/5। नाउ ये तो हो गया पार्ट ऑफ ए होल। पार्ट ऑफ ए होल का अगर और एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं ये एक पिज्जा है। इस पिज्जा को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसमें से किसी एक पार्ट आपने खा लिया या फिर दोस्त को दे दिया, तो ये फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1। एक पार्ट आपने खा लिया या फिर दोस्त को दे दिया। टोटल कितने हैं? 4 पार्ट, तो 1/4 will be the fraction। ये तो हो गया डायग्राम से समझने लगा। अगर हम लोग सेकेंड डेफिनेशन पे जाए, सेकेंड डेफिनेशन में हमने क्या लिखा कि ये फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है? p/q फॉर्म में होता है, जिसमें से p और q दोनों ही क्या नंबर होने चाहिए? होल नंबर। और q क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम लोग p/q बोलते हैं तो इस p को हम लोग बोलते हैं, p को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और इस q को हम लोग क्या बोलते हैं? डेनोमिनेटर। p को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, q को हम लोग बोलते हैं डेनोमिनेटर। और ये जो डेनोमिनेटर है या फिर वो जो न्यूमरेटर है, ये दोनों ही, यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि ऑफ द फॉर्म p/q, p और q दोनों ही क्या नंबर होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर वो फ्रैक्शन है, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी? फ्रैक्शन के बारे में। तो अगर वो फ्रैक्शन है तो उस फ्रैक्शन का जो p और q है वो दोनों ही क्या नंबर होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या था कि p और q का वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी का बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव में होना चाहिए। होल नंबर में कभी भी हमने नेगेटिव साइन नहीं दिया। जो मैंने होल नंबर के बारे में डिस्कस किया उसको आप लोग देख सकते हैं कि होल नंबर में कभी हमने नेगेटिव साइन नहीं पुट किया ना। तो होल नंबर बेसिकली इज अबाउट द पॉजिटिव नंबर। होल नंबर 0 से शुरू होता है, लास्ट में 1 2 3 इट इज गोज ऑन। और जब एक फ्रैक्शन बनता है तो फ्रैक्शन में जो हम लोग p/q फॉर्म में यहाँ पे हमने लिखा, वो p और p को हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं? न्यूमरेटर। q को हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं? डेनोमिनेटर। उन न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों का ही वैल्यू
होल नंबर में से ही कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन जो मेन है कि जो डेनोमिनेटर उसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये जो डेनोमिनेटर नीचे वाला नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डेनोमिनेटर जीरो हो गया तो डेनोमिनेटर जीरो होने से उसको हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं, नॉट डिफाइंड, मतलब उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। या फिर उसको हम लोग नॉट रियल भी बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं। इसको हम लोग इस टाइप का नंबर को हम लोग नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन क्या है, किसी भी चीज का, किसी भी कंप्लीट चीज का थोड़ा सा पार्ट अगर हम लोग लेते हैं तो उसको फ्रैक्शन नाम से बुला सकते हैं। फ्रैक्शन को लिखने का तरीका क्या है, इसको हम लोग P बाई क्यू, ये जो हम लोग यहां पे लिखा ना, इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, P बाई क्यू। दिस नंबर इज बेसिकली P बाई क्यू। और हर एक फ्रैक्शन को हम लोग इसी फॉर्म में लिखते हैं, P बाई क्यू। P होता है न्यूमरेटर, Q होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही हम लोग होल नंबर को पुट कर सकते हैं, बाकी नंबर को पुट नहीं कर सकते अगर हमें फ्रैक्शन लिखना है तो। अगर हमें फ्रैक्शन लिखना है तो, और भी ध्यान देने बात यह है कि डेनोमिनेटर का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। डेनोमिनेटर का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो जीरो के अलावा। हाँ, न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है कि नहीं, जरूर हो सकता है। अभी अगर मैं सिर्फ जीरो लिखूं, अगर मैं पूछूं कि ये फ्रैक्शन है कि नहीं, यस। ना कैसे यस, आप लोगों में से बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे तो P बाई क्यू फॉर्म में नहीं है। आप लोग को ये भी ध्यान में या फिर मालूम होना चाहिए कि जब भी हम लोग कोई भी नंबर लिखते हैं उसका डेनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो हमेशा क्या होता है, 1। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि 5 होल नंबर या फिर फ्रैक्शन है कि नहीं, 5 को फ्रैक्शन बोल सकते हैं कि नहीं, यस, 5 को भी हम लोग फ्रैक्शन बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं कि 5 का डेनोमिनेटर अगर कुछ भी नहीं है तो डेनोमिनेटर जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, डेनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर में जीरो है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन नहीं कहते, उसको हम लोग नॉट डिफाइंड या फिर इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। लेकिन अगर न्यूमरेटर, मैंने यहां पे क्या लिखा, P और Q, P बाई क्यू, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है, कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। न्यूमरेटर में जीरो है, हम लोग उसको फ्रैक्शन बोल सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर समझ में आप लोगों को, देख लीजिए एक बार। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट नंबर, दैट इज फ्रैक्शन के बाद रैशनल नंबर को हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर को लिखने का तरीका लगभग सेम ही होता है, लेकिन देयर इज अ सर्टेन डिफरेंस बिटवीन देम, जो उन दोनों को अलग करता है, वो भी हम लोग समझने को यहाँ पे कोशिश करेंगे। फ्रैक्शन क्या है कि जिसको P बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q दोनों होल नंबर होने चाहिए और Q नॉट इक्वल टू जीरो। होल नंबर में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता, तो इसका मतलब ये भी बनता है कि जो फ्रैक्शन है वो ऑलवेज किसमें होता है, पॉजिटिव में होता है। फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं देखने को मिलता। अगर आपको पूछ लिया कि -2/3 क्या ये फ्रैक्शन है, नहीं है। ये फ्रैक्शन किस लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन दिया। और फ्रैक्शन होने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर में नेगेटिव नहीं आता। होल नंबर 0 1 2 3 गोज ऑन लाइक दैट। और डिनोमिनेटर का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में जीरो होने से उसको हम लोग नॉट डिफाइन बोलते हैं या फिर इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। लेकिन न्यूमरेटर में अगर जीरो है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन जरूर बोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और कोई भी एक डायरेक्ट नंबर दिखता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी भी लिखा, अगर 7 दिख गया, अगर पूछा कि 7 P बाई क्यू फॉर्म में है कि नहीं है, 7 P बाई क्यू फॉर्म में है कि नहीं है, यस, 7 इज इन P बाई क्यू फॉर्म। जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता उसका डिनोमिनेटर कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो ये सब कुछ हमें समझ में आना चाहिए, फिर मालूम भी होना चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर। नेक्स्ट लेट्स सी रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर क्या होते हैं? इसका भी अगर डेफिनेशन हम लोग लिखे कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, p and q both are integers and q not equal to 0। ना ये जो डेफिनेशन है थोड़ा बहुत फेमिलियर लग रहा होगा आपको फ्रैक्शन से। तो यही चीज मैं बोला था कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी लगभग देखने में लगभग सेम ही लगता है। जैसे कि फ्रैक्शन का डेफिनेशन जो मैंने इससे पहले मैंने लिखा था, वहां पे हमने लिखा था वो भी फ्रैक्शन भी p by q फॉर्म में होता है, p और q होल नंबर होते हैं और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये था फ्रैक्शन। और ये है रैशनल नंबर जिसको p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। p और q इंटीजर्स होते हैं और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। डिफरेंस कहां पे देखने को मिल रहा है आपको कि इसको भी p by q, इसको भी p by q। यहां पे p और q होल नंबर्स ओनली इन पॉजिटिव, जबकि यहां पे p और q इंटीजर्स में पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, क्योंकि हमने इंटीजर्स का डेफिनेशन में क्या दिखा था, होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेगेटिव नंबर आता है वहां पे। तो जब हम लोग p by q, p को यहाँ पे हम लोग जैसे पहले भी फ्रैक्शन में भी बोला, दिस इज न्यूमरेटर, q डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर जैसे पहले भी था, यहाँ पे भी डेनोमिनेटर का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। तो सिर्फ डिफरेंस यही है कि यहाँ पे p और q क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स में आप लोगों को मालूम होगा कि सब कुछ आता है, इधर 0 1 2 3 4, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स तो आते ही हैं। इसके अलावा जो भी नेगेटिव नंबर्स है वो भी हमें इंटीजर्स में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लिखूं, मैं 2 by 3 को मैं फ्रैक्शन भी बोल सकता हूं, रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। कैसे? फ्रैक्शन का डेफिनेशन के मुताबिक p और q होल नंबर होने चाहिए। 2 होल नंबर यस, 3 होल नंबर यस, क्योंकि होल नंबर 0 1 2 3 पॉजिटिव नंबर दे आर होल नंबर्स। तो 2 by 3 अगर लिखा हुआ उसको हम लोग फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, रैशनल बोल सकते हैं कि नहीं। रैशनल का डेफिनेशन हमने क्या लिखा कि p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। तो यहाँ पे जो मैंने p लिखा, p न्यूमरेटर, q डिनोमिनेटर। तो 2 न्यूमरेटर, q डिनोमिनेटर, ये दोनों 2 और 3 मैंने यहाँ पे लिखा। 2 और 3 तो हमें इंटीजर्स में भी तो दिख रहा है ना। तो 2 by 3 को हम लोग फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं, रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमने सपोज -2 by 3 लिखा हुआ होता तो -2 by 3 को हम लोग फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? यहाँ पे माइनस साइन हमें दिख रहा है और न्यूमरेटर में क्या है, -2। तो जैसे कि फ्रैक्शन में हमने क्या बताया था कि p और q क्या होना चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। ठीक है ना, p और q होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो अगर हमें नेगेटिव दिखता है किसी एक फ्रैक्शन का सामने तो उसको फ्रैक्शन नहीं बोल सकते, फिर उसको हम लोग तब क्या बोलना होगा, इसको हमें रैशनल नंबर, इसको फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। फ्रैक्शन क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन है या फिर नेगेटिव साइन हमें दिख रहा है। नेगेटिव हमें दिखेगा तो नेगेटिव कभी भी फ्रैक्शन नहीं होता, फ्रैक्शन इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। जबकि जो रैशनल है वो कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। फ्रैक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि फ्रैक्शन सिर्फ हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि फ्रैक्शन बनता है होल नंबर से, जबकि रैशनल नंबर बनता है इंटीजर से। इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, जबकि फ्रैक्शन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर से आते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं अभी। लेट्स से कोप्राइम नंबर्स। तो ये जो हम लोग टर्म अलग अलग टाइप का नंबर्स हम लोग सीख रहे हैं, फिर डिस्कस कर रहे हो, कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर में यूटिलाइज करने को मिलेगा अलग अलग क्वेश्चंस में। फिलहाल अभी सिर्फ हमें नंबर्स के बारे में जानना होगा, उससे रिलेटेड क्या क्या टाइप का क्वेश्चन बन सकता है उसको एज ए होल हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन के बारे में ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। कोप्राइम नंबर किसको कहते हैं कि टू नंबर्स
two numbers whose common factor is 1, ये भी बोलते हैं, कभी कभार हम लोग इसको इस तरीके से भी बोलते हैं, two numbers whose common divisor is 1। क्या मतलब है इसका कि ऐसा कोई भी दो नंबर ना, ऐसा कोई भी दो नंबर जिसका अगर हम लोग फैक्टर निकाले और हमने कॉमन फैक्टर ढूंढने की कोशिश की, कॉमन फैक्टर क्या होता है जो दोनों में होता है, उसको हम लोग कोप्राइम बोलते हैं अगर कॉमन फैक्टर 1 हुआ तो। या फिर ऐसा कोई भी दो नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होता हो, दोनों कंबाइन। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 2 और 3। नाउ 2 का फैक्टर क्या क्या था, हमने प्राइम नंबर में डिस्कस किया था 1 into 2। 3 का फैक्टर क्या था 1 into 3। तो 2 के लिए 1 is a factor, 2 is a factor, 3 के लिए 1 is a factor, 3 is a factor। अगर आप लोग यहाँ पे कॉमन फैक्टर मतलब जो फैक्टर दोनों में ही मौजूद हो, तो दोनों में मौजूद होने वाला फैक्टर हमें क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, बाकी तो कोई भी नंबर दोनों में नहीं है ना। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कॉमन फैक्टर कोई भी दो नंबर का 1 मिलता है तब उन दोनों नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। कोई भी दो नंबर ऐसा जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो उसको हम लोग को प्राइम बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है 2 3 और एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज 8 9। अभी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्राइम लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि को प्राइम में प्राइम नंबर ही होगा, नहीं। को प्राइम का डेफिनेशन अलग है, उससे प्राइम के साथ कोई रूल कोई भी कनेक्शन नहीं है। को प्राइम हम लोग तभी बोलते हैं जब कॉमन फैक्टर 1 होता है। अभी समझने के लिए मैं इन दोनों को प्राइम नंबर लिया था, एक प्राइम दूसरा कंपोजिट, दोनों ही प्राइम दोनों कंपोजिट, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ रूल यही है कि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। मैंने यहाँ पे दोनों प्राइम लिया, मैंने देखा कि हाँ ये दोनों को प्राइम है। क्यों को प्राइम है, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही मिला। यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया 8 और 9। 8 भी प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है, फिर भी चेक करते कि ये दोनों को प्राइम है कि नहीं। 8 का फैक्टर क्या क्या मिलता है, 1 into 8 में 8 मिलता है, 2 into 4 में 8 मिलता है। उसी तरीके से 9 में 1 into 9 में 9 मिलता है, 3 into 3 में 9 मिलता है। तो यहाँ पे 8 का फैक्टर क्या है 1 है, 8 है, 2 है, 4 है। 9 का फैक्टर क्या है 1 है, 9 है, 3 है, 3 है। तो इन दोनों का फैक्टर में अगर कुछ कॉमन है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या कॉमन दिख रहा है हमें 1। तो अगर कॉमन फैक्टर 1 हुआ कोई भी दो नंबर का तो उन दोनों नंबर को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। कौन कौन, यहाँ पे हमने किसको दिखाया 8 and 9। यहाँ पे मैंने दोनों ही प्राइम नंबर लिया था फिर भी ये को प्राइम मिला, यहाँ पे मैंने दोनों ही कंपोजिट लिया था फिर भी हमें को प्राइम मिला। तो को प्राइम जरूरी नहीं है सिर्फ प्राइम में ही मिले, कंपोजिट में भी हमें मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है दोनों ही प्राइम हो फिर भी वो को प्राइम है, दोनों ही कंपोजिट हो फिर भी हम लोग उसको को प्राइम बोल सकते हैं अगर कॉमन फैक्टर 1 मिलता है तो। और एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें सपोज 10 और 11 को देख लेते हैं। 10 कंपोजिट नंबर, 11 प्राइम नंबर। तो इन दोनों का फैक्टर 10 का फैक्टर क्या होता है 1 into 10 और कैसे मल्टीप्लाई करने से 10 मिलता है हमें 2 into 5। उसी तरीके से अगर 11 को हम लोग देखें तो 1 into 11। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं 11 का फैक्टर 1 and 11 जबकि 10 का फैक्टर 1 10 2 5। तो इसमें हमें कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, हमें कॉमन फैक्टर हमें 1 ही दिख रहा है, सिर्फ इन दोनों में सिर्फ 1 ही कॉमन है। तो अगर कॉमन फैक्टर 1 मिलता है तब हम लोग इन दोनों नंबर्स को जिसका कॉमन फैक्टर 1 मिला उसको हम लोग क्या नाम से बुला सकते हैं को प्राइम नंबर्स। तो मेन क्या है कि को प्राइम नंबर होने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों ही प्राइम होना है या फिर दोनों ही कंपोजिट होना है या फिर एक प्राइम एक कंपोजिट, कुछ भी हो सकता है। मेन डेफिनेशन क्या है कि ऐसा कोई भी दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 मिलता है।
उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट